हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी चौपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नवर्क कर रहे हैं। सो शुरू करेंगे गाइस, आपकी रीडिंग देखते हैं आपके पर्सन की करेंट एनर्जी। ठीक है, तो जो आपसे रेजोनेट करे रख लीजिएगा, जो ना रेजोनेट करे इग्नोर कीजिएगा। देखते हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। सेक्सुअलिटी, डिवाइन फेमिनिन, द सिल्वर वाटरफॉल। वर्दीनेस एंड द रेनबो रिवाइवर। कनेक्शन, यहाँ पर है लव। मैनिफेस्टेशन, यहाँ पर शिवल्री और सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड है। कुछ मैसेजेस आपको बताऊंगी, अगर आपसे रेजोनेट करते हैं डेफिनेटली आप देखिएगा, ये रीडिंग आपकी है और एंड तक पूरी रीडिंग को ज़रूर सुनिएगा। ठीक है, तो मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है, आप में से जितने भी लोग अपनी डिविनिटी में हैं या डिवाइन फेमिनाइन, डिवाइन मैस्कुलाइन की जो एनर्जी होती है डिविनिटी में अगर आप हैं, तो ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा इस एनर्जी के साथ कनेक्ट करने के लिए। मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है कि जितने लोग अपनी डिविनिटी में हैं उनके पार्टनर को उनके साथ वो कनेक्शन ऑटोमेटिक फील हो रहा है जो पास्ट में नहीं हुआ, या पास्ट में होते हुए भी इस पर्सन ने इग्नोर किया। कहते हैं ना कि हमारी वर्थ रियलाइज़ नहीं की है, हमको समझा नहीं, हमको वैल्यू नहीं किया, हमारी रिस्पेक्ट नहीं की, या फिर हमको ऑप्शन बना दिया। तो ऐसा इसीलिए हो गया बिकॉज कहीं ना कहीं लव की बहुत कमी थी। लव का मतलब यहाँ पर अंतर मन में लव से नहीं है। लव का मतलब यहाँ पर कि इंसान जो है वो आपको इस तरीके से ट्रीट क्यों कर रहा है, क्यों वो आपकी वर्थ नहीं समझ पा रहा है, क्यों वो आपको सही समय से देख नहीं पा रहा है, क्यों वो आपको वो ट्रीटमेंट नहीं दे पा रहा है जो आप डिज़र्व करते हैं। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सेल्फ लव की भी कमी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो नज़र आया वो ये कि जितने भी लोग अपनी डिविनिटी में हैं उनके कनेक्शन में उनके पार्टनर ऑटोमेटिक आपकी वर्थ को रियलाइज़ कर रहे हैं। और फिर अगर कोई इंसान आपकी वर्थ को रियलाइज़ कर रहा है तो वहाँ पर मैनिफेस्टेशन को करना नहीं पड़ता, ज़बरदस्ती अपने आप मैनिफेस्ट होता है। जैसे पास्ट तक ये कनेक्शन ज़बरदस्ती आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे थे, आप कन्विंस कर रहे थे, आप सामने वाले को चेस कर रहे थे, आप बहुत कुछ करने की कोशिश कर रहे थे, बट आप अपनी वर्थ को नहीं समझ रहे थे। जो काम जैसे होता है ना वो बिल्कुल वैसे ही होता है। मतलब अगर रास्ता आपको तय करना है तो तय करना ही, उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। पर आपने बहुत कुछ ट्राई किया, सब कुछ ट्राई करने के बाद आपने पाया कि कुछ भी नहीं निकल रहा है, कुछ भी हासिल नहीं हो रहा है। बहुत सारे लोगों से आप नाराज़ हो गए, टैरो रीडर्स से आप नाराज़ हो गए, पर उससे हुआ कुछ भी नहीं, फिर भी कुछ निकल के निष्कर्ष आया नहीं। अंत में आपको बनना वही पड़ा, डिवाइन फेमिनिन, डिविनिटी में आना पड़ा। और जैसे ही आप डिविनिटी में आए, इस पर्सन को यहाँ पर कनेक्शन की एनर्जी ऑटोमेटिक आपकी वर्थ रियलाइज हो गई, या फिर समझ में आने लगा कि आप इस पर्सन की लाइफ में कितने कीमती हैं। कहते हैं कि शक्ति ने तपस्या की तो शिव को ऑटोमेटिक ये रियलाइज हो गया कि अब चलने का समय आ गया, अब यूनियन का समय आ गया, अब मिलन का समय आ गया। ज़बरदस्ती नहीं करनी पड़ी। उसी तरीके से जो भी इंसान आपके लिए डेस्टाइन्ड है, जो भी इंसान आपके लिए बने हैं, या जो भी परफेक्ट पार्टनर आपके लिए है इस दुनिया के अंदर, जब आप उस लायक हो जाते हैं कि हाँ अब उसका आने का समय हो जाए, वो चीज़ ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो जाती है। लोग कहते हैं ना कि क्यों नहीं हो रहा है दी, क्यों नहीं हो रहा है, 6 महीने से रीडिंग देख रहे हैं, साल भर से रीडिंग देख रहे हैं। अरे ज़बरदस्ती करनी नहीं है। मैंने फिर क्या बोला, यहाँ पर मैनिफेस्टेशन का कार्ड है। ज़बरदस्ती कुछ मैनिफेस्ट नहीं करना है, अपने आप होगा। आप अपनी उस ऊर्जा तक तो पहुँचो, अपने उस इशू, जो भी इश्यूज़ हैं आपके, जो भी आपके ब्लॉकेजेस, उनको हील तो करो, पहुँचो तो अपनी डिविनिटी तक। उसके बाद अगर आपके सामने वो कनेक्शन आके ना खड़ा हो जाए जो आपके लिए बना है या जिसके लिए आप वर्दी हैं, तो कहना ठीक है। लोग आपको बहुत कुछ गाइड करेंगे, कार्मिक आते हैं, सोलमेट आते हैं, ये आते हैं, वो आते हैं। अरे तुम अपनी अपनी जो बेस्ट वर्जन है, या फिर जो भी तुम्हारा हाईएस्ट पोटेंशियल है, या जहाँ तक तुम्हें पहुँचना है, जहाँ तक तुम्हारा लिखा हुआ है पहुँचना, तुम वहाँ तक पहुँचो। कोई नहीं आएगा, जो भी रियल वन है वही आएगा। ठीक है, और जब तक तुम वहाँ नहीं पहुँचे तब तक वो कहते हैं ना कि रास्ते में आपको खिलौने मिलते हैं। ठीक है, तो जब तक आपको ऐसा लगे कि जब तक आपको फुल ऑन क्लैरिटी नहीं मिल जाती किसी चीज़ को लेकर, तब तक आपकी यात्रा अभी रुकी नहीं है। और जब आपकी यात्रा कंप्लीट होगी तो आपको फुल ऑन क्लैरिटी होगी, और वो चीज़ें और वो ब्लेसिंग्स, वो वरदान, वो तपस्या के फल जो भी आपने जो सब सामने दिखाई देंगे आपके। तो यहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है। जितने भी लोग यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं किसी भी पार्टनर को, चाहे आप स्पिरिचुअल जर्नी में हो या ना हो, आप रीडिंग देख रहे हो, मैंने बता दिया आपको मिलेगा कैसे।
ठीक है। सेक्सुअलिटी और लव का कार्ड यहाँ पर ये दिखा रहा है इस पर्सन को इस समय आपसे फिजिकल अट्रैक्शन भी बहुत ज़्यादा है और यहाँ पर इमोशनल एनर्जी भी है, मतलब इमोशनली भी ये पर्सन बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं आपसे, फिजिकली भी ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब कनेक्टिविटी फील हो रही है। आपकी सुंदरता, आपकी खूबसूरती इस पर्सन को आकर्षित कर रही है। फिजिकल टच जो होता है वो भी एक तरीके का भाव है जो ईश्वर के द्वारा बनाया गया है, कामरति। ठीक है, तो वो एनर्जी भी एक्टिव हो जाती है, ठीक है, जब आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा लव में होते हैं, ठीक है ना, मतलब जब प्रेम में होते हैं ना, तो इस एनर्जी का बैलेंस होना ऑटोमेटिक हो जाता है। जब आप किसी के साथ डीप लव में होते हैं तो ये एनर्जी भी एक्टिव होती है। सेक्सुअलिटी का कार्ड जो निकल के आया है, जहाँ पर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं। यहाँ पर एनर्जी लस्ट की नहीं होती, यहाँ पर एनर्जी होती लव की है, लेकिन ये आप ऐसे समझिए कि एक ये प्रेम से उत्पन्न भाव है, ठीक है, फीलिंग है ये। तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नजर आ रही है, मतलब ये शुद्ध फीलिंग है। आप मतलब हम रीडिंग करते हैं ना, तो हमें ये चीज़ समझ में आती है कि इस रीडिंग में कितनी मिलावट है, मतलब इस एनर्जी में कितनी मिलावट है और कितनी ये शुद्ध एनर्जी है, मतलब कितनी ये प्योर एनर्जी है। तो अगर मैं आपको ये बताऊँ, यहाँ पर जो लव के साथ सेक्सुअलिटी का कार्ड है, ये बहुत ही प्योर फीलिंग है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन है पर लस्ट की एनर्जी नहीं है, ये बहुत प्योर फीलिंग है, ठीक है। जहाँ पर आप किसी के साथ डीप लव, डीप कनेक्शन में होते हैं और फिजिकल अट्रैक्शन होती है, ये वो एनर्जी है। यहाँ पर लस्ट की एनर्जी नहीं है बहुत ज़्यादा। ये बहुत प्योर फीलिंग है, मतलब जो हम वाइब ले रहे हैं वो मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है। सो ये कनेक्शन ऑटोमेटिक मैनिफेस्ट हो रहा है, इसमें कुछ जबरदस्ती नहीं करनी। शिवल्री का कार्ड है, देखो वर्थ को समझते ही इंसान ऑटोमेटिक वहीं पहुंच रहा है जहाँ उसे पहुंचना है। मतलब ये कनेक्शन आपको ऐसे ही मिलेगा, या फिर आप किसी भी पर्टिकुलर वन के लिए अगर पूछ रहे हैं, या फिर किसी भी व्यक्ति के लिए आप पूछ रहे हैं, या फिर आप सिंगल हैं और इस रीडिंग को देख रहे हैं और आपको नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कनेक्शन आपके लिए है नहीं है, ठीक है, तो भी मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करने से अच्छा है कि आप अपनी डिविनिटी में पहुँचे और राइट को आने दें, राइट टाइम पे आने दें। परेशान ना करें, ना तो खुद को, ना सामने वाले को, ना किसी और को, क्योंकि मैनिफेस्टेशन ज़बरदस्ती नहीं लगानी पड़ती। जिस चीज़ के हम योग्य हो जाते हैं वो ऑटोमेटिक चीज़ आ जाती है लाइफ के अंदर। तो अगर सिंगल भी रीडिंग को देख रहे हैं, अगर आप तक पहुंच गई है तो गाइडेंस की तरह ले लीजिएगा कि आपको ऐसे बनना है, खुशनुमा प्लेफुल एनर्जी, ठीक है, जहाँ पर आप अपने अंदर के बच्चे को मार नहीं रहे हैं, इनर चाइल्ड हील है जहाँ पर, ठीक है, रेनबो ब्लेसिंग्स, राइट। तो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सेल्फ रिस्पेक्ट की एनर्जी, यहाँ पर आप रिस्पेक्ट कर रहे हो, ठीक है, रिस्पेक्ट कर रहे हैं आपके पर्सन आपकी बहुत ज़्यादा, क्योंकि आप खुद की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा कर रहे हो। सो ये मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। स्पेशली इस पर्सन को आपकी वर्थ रियलाइज़ हो रही है, आपकी खूबसूरती, आपकी आँखें, आपकी बातें, आपके बाल, आपकी आपकी बॉडी, जो भी है इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और एक डीप कनेक्शन इस पर्सन को आपसे महसूस हो रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपसे टेलीपैथिकली कनेक्टेड है, बहुत ज़्यादा टेलीपैथी स्ट्रॉन्ग है यहाँ पर। और नेचर से ये पर्सन जब भी कोई सवाल करते हैं या नेचर से जब ये कनेक्ट करते हैं तो आपकी एनर्जी इस पर्सन को फील होती है। ये भी थोड़ा सा आपको फिल्मी लगेगा, बट यहाँ पर है ऐसा मैसेज, क्योंकि मुझे वो वाइब आ रही है यहाँ पर, जैसे खुली हवा में जाना, बारिश में बैठना, या फिर इस तरीके से नेचर से कनेक्ट करना और आपसे रिलेटेड एनर्जी इस पर्सन को फील होना, टेलीपैथिकली वो चीज़ें फील होना, वो कनेक्शन फील होना, वो एनर्जी फील होना, ये मुझे यहाँ स्ट्रांगली नज़र आ रही है। लव की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि ये पर्सन जो है इस समय बहुत डीप लव में है आपके, ठीक है, बहुत ज़्यादा डीप लव में ये पर्सन मुझे यहाँ पर आपके नज़र आ रहे हैं। इस तरीके का मैसेज यहाँ पर दिखाई दे रहा है। चलो हम कुछ टैरो से भी देखते हैं यहाँ पे क्या एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स उनके पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। यहाँ पर एनर्जी है 4 ऑफ पेंटिकल्स, रूट चक्रा, 10 ऑफ कप्स, जजमेंट, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैजिशियन, यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है, आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि शिविदी ये पहले कनेक्शन मैनिफेस्ट क्यों नहीं हुआ, या हम पहले सही इंसान को मैनिफेस्ट क्यों नहीं कर पाए, या फिर पहले मैनिफेस्टेशन क्यों नहीं लगी। इसका एक कारण है बिकॉज आप दोनों बहुत घोर अटैचमेंट में थे,
यहाँ पर 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी दिखाती है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी। और पॉजिटिव एनर्जी में मैनिफेस्टेशन नहीं होता, मैनिफेस्टेशन लगता है जब आप लेट गो करना सीखते हैं कि जो आपका है वो आपको मिलेगा। हर्मिट की एनर्जी है, यहाँ पर स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी है, आइसोलेशन की एनर्जी है। जब आपने ये रियलाइज़ किया कि हमें किसी चीज़ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ को कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ से डोमिनेट करने की भी ज़रूरत नहीं है, हमें किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा मतलब कर्ज करने की भी ज़रूरत नहीं है। हम ये सब करके ना बनी बनाई चीज़ें बिगाड़ते हैं, मतलब हम जो बना बनाया है ना उसको भी ख़राब कर लेते हैं ये सब करके, जबकि हमें ये करने की ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ बहुत ही ज़्यादा प्योर तरीके से या नेचुरल तरीके से मैनिफेस्ट हो सकती है, उसमें मिलावट क्यों करना, उसमें वो चीज़ें क्यों लेकर आना बाहर से कि ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ये कर लें, वो कर लें। यहाँ पर जैसे क्लियर मैसेज निकल के आ रहा है कि इन सब की कोई ज़रूरत नहीं है। जो चीज़ भाग्य में लिखी होती है वो बिना एफर्ट्स के भी मिलती है। मतलब एफर्ट्स का मतलब यहाँ पर किस तरीके के एफर्ट्स की बात हो रही है कि वो एफर्ट्स जो लगाने की बात हो रही है ना, सामने वाले पे नहीं लगाने की, उसे कंट्रोल करो, उसे परेशान करो, उसे अपने हिसाब से चलाने की कोशिश करो, उसे डोमिनेट करो, उसे कर्ज करो, फिर कह दो कि तुमने मुझे धोखा दिया है। ये सब चीज़ें आपके कनेक्शन को बिगाड़ती हैं, एक ऐसी एनर्जी को कनेक्शन में क्रिएट करती हैं जो कनेक्शन को बनाएगा नहीं, बिगाड़ेगा। जब आप किसी को कंट्रोल करके उसको गंदी बातें बोलने लगते हो, अब्यूजिव वर्ड्स बोलते हो, आप उसको नीचा दिखाते हो, ठीक है, आप उसे डिसरिस्पेक्ट करते हो, आपने अपने ही कनेक्शन की जो ऊर्जा है उसे ख़राब कर लिया। वहीं पर आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे को लव की वाइब देते हो, लव की एनर्जी फ़ील कराते हो, एक दूसरे को सपोर्ट करते हो, तो आपके जो कनेक्शन है उसकी जो ऊर्जा है बहुत पॉजिटिव रहती है। और पॉजिटिव रहेगी तो पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट होगी, और नेगेटिव हो जाएगा कनेक्शन तो उसमें फिर सब कुछ आएगा, जेलसी, हेटरेट, कॉम्पिटिशन, ये वो दुनिया भर की चीज़ें। फिर थर्ड पार्टीज़ एंटर करती हैं जो कनेक्शन में मैनिपुलेट करती हैं, जो कनेक्शन में बीच में बोलती हैं, जो कनेक्शन में परेशान करने लगती हैं आपको, और इसकी वजह से आपकी कार्मिक साइकिल बन जाती है। ठीक है, तो जो चीज़ आपकी है उसको अपने स्तर पे आने दो। लोग पता है क्या करते हैं, जैसे आप देखो कि आपको सोशल मीडिया भरा मिलेगा इस चीज़ से कि उसने मुझे धोखा दे दिया, उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर देना, उसकी 7 पुश्तें बर्बाद कर देना। ये जो आप कर रहे हो ना, आपको क्या लगता है, हो सकता है वो इंसान आप ही की किस्मत में लिखा हो, लेकिन आप जो कर्सेस कर रहे हो उनका परिणाम क्यों आ रहा है? क्यों? क्योंकि आप सामने वाले को फ्री नहीं कर रहे, आप उसको अपने स्तर पे चलाने की कोशिश कर रहे हो, या आप मर्जी का चलाने की कोशिश कर रहे हो, उसको अपने स्तर पे आप उससे काम करवाने की कोशिश कर रहे हो। जब वो आपकी मर्जी का नहीं कर रहे तो आप चटक रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आता है ना कि आप अपने स्तर पे अपने आप को जितना बैलेंस कर सकते हो करो, जहाँ पर आप सामने वाले को कंट्रोल नहीं कर पा रहे वहाँ फ्री छोड़ो, अपनी हेल्दी बाउंड्री लगाओ। आपके ऊपर पूरा राइट है, दूसरे के ऊपर आप इस तरीके से हुकूमत नहीं कर सकते। जैसे अगर कोई इंसान आपको डिसरिस्पेक्ट करे तो आपके पास पूरा राइट है कि आप हेल्दी बाउंड्री बना के नो बोलें और उस इंसान से कभी बात ना करें। लेकिन ये थोड़ी है कि आपको तुम मुझे रिस्पेक्ट क्यों नहीं किया, जाओ तुम्हें मैं कर्ज कर देता हूँ, कर देती हूँ, तुम्हें कभी कोई इज्जत नहीं देगा, ऐसा नहीं करेगा, वैसा। ये नॉनसेंस है डियर। अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आपके ऊपर है कि आप दफा करें, लेकिन इंसान दफा नहीं कर पाता है। वो वही है ना, 4 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, चिपकना है उसको, चिपके रहना है। लेकिन ये है कि वो समझा समझा के चिपके रहना है, मतलब अपने आप को पूरा क्या कहते हैं उसे कि नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, नहीं जाओ, और उसको अटैच भी रहना है, और उसको ये कि तुम मेरे हिसाब से करो, नो बोलो सीधा कि ये भाई हम बर्दाश्त ही नहीं करते, इतना हम सुनते ही नहीं किसी की। तुमको जाना है जाओ, जहाँ जाते बनता हो वहां चले जाओ। इंसान को एक बार में समझ में आ जाएगा कि भैया आप क्या हो। और अगर उसने ये क्या बोलते आपको देख लिया कि नहीं नहीं आप तो रोने लगते हो, बिलकने लगते हो, चिल्लाने लगते हो, आप तो कहीं जा ही नहीं पाते, तो फिर ये पैटर्न बनेगा, क्योंकि यहाँ पर लर्निंग बन गई ना। अब ये लर्निंग बन गई तो ये पैटर्न बनेगा, पैटर्न बनेगा तो जब तक ये पैटर्न ब्रेक नहीं होगा तब तक ये रिपीटेड चलेगा। ठीक है, कंटिन्यूस होगा ये आपके साथ। क्या कि आप सामने वाला आपको ट्रिगर करेगा, आप रोगे, परेशान होगे, लेकिन आप छोड़ोगे नहीं। फिर आप रोगे, परेशान होगे, लेकिन आप छोड़ोगे, नो बोलोगे नहीं आप, ना 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 ना। फिर आप कहोगे कर्सेस, एक दुनिया भर की 7 पुश्तें, ये वो। गलत है भाई। कोई अगर सुन रहा है जिसको लग रहा है कि नहीं हमने ये सही किया, नहीं किया। हो सकता है आप ही किस्मत में हो सकता है वो ऐसे मैनिफेस्ट होता ही ना हो जैसे तुम करना चाह रहे हो सकता है वो नॉलेज ही तुम्हारे पास नहीं है जैसे ये मैनिफेस्ट होता है कनेक्शन। वो अपनी डिविनिटी में आकर मैनिफेस्ट होता है, उसके पीछे पड़ के, उसको चेस करके, उसके हाथ पैर जोड़ के, उसको कर्ज करके वो होता ही नहीं है मैनिफेस्ट। वो और बिगड़ता है, उसकी ऊर्जा और खराब होती है, कनेक्शन और खराब होता है। फिर और ट्रिगर से भर जाता है, उसमें और चीज़ें रिपीटेड वे में होने लगती हैं, वो सबकॉन्शियस बार बार सेम पैटर्न को रिपीट करने लगता है। ठीक है, तो सबकॉन्शियस पैटर्न को ब्रेक कैसे किया जाता है कि आप अपने साथ ऑनेस्ट रहें। अगर कहीं पे आपको रिस्पेक्ट नहीं मिल रही, दफा करो। क्या ज़रूरत है कि आप अलाउ करो, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है आपने अलाउ किया है, कई बार ना मतलब इंसान जो है
मतलब उस चीज़ में भी वो करता है। मुझे ऐसा लगता है आप जितना ऑनेस्ट होते हैं खुद के साथ, जितना आप ऑथेंटिक होते हैं, उतनी लाइफ आपकी बेहतर होती है। जितना आप फेक करते हैं खुद के साथ या खुद को अलाउ करते रहते हैं, उतना आपको प्रकृति मजबूर कर देती है कि और अलाउ करो, और अलाउ करो, और बदतमीजी को अलाउ करो, और डिसरिस्पेक्ट को अलाउ करो। क्यों? क्योंकि आपने वो पैटर्न बना लिया अपना। तो यहाँ पर हम ही सीखेंगे और हम ही बदलेंगे और हमारी ज़िंदगी फिर सुधरेगी सीधा। तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर दिखा रहा है वर्ल्ड कार्ड के साथ कि इस पर्सन को आपकी वर्थ ये समझ में आई कि यूनिवर्स का हाथ है आपके ऊपर। परमात्मा ने दिखाया इस पर्सन को कि बेईमान लोग कैसे होते हैं। ये थर्ड पार्टीज इंट्रोड्यूस हुई हैं अगर इस कनेक्शन में, या फिर थर्ड पार्टी में पर्सन चले गए थे, तो बहुत मतलब अच्छे और बुरे की पहचान। अच्छे बुरे का मतलब क्या होता है, ये आप ये देखें कि एक जो इंसान है जो आपके साथ लॉयल है, ऑनेस्ट है, आपको कर्मा तो मिलेगा ना, ऑब्वियस सी बात है, जो आपने सामने वाले इंसान के साथ किया। तो वो ऑनेस्टी को समझना सीखो कि कौन ऑनेस्ट है और कौन लॉजिकल। और जब तुम लॉजिकली डिसीजन बनाते हो तो तुम्हें तुम्हारे जैसे बेईमान लोग मिल जाते हैं। ये एनर्जी यहाँ पर निकल के आ रही है। सो गाइज, आपको अच्छा लगे तो बताइएगा कॉमेंट सेक्शन में। ट्रिगर मत होइएगा, सच से जो ट्रिगर होता है ना वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।